खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम है। मेरी तरफ से सब सुनने वालों और देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में इस्लाम। मसीह में प्यारो, मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप मुनव्वर साहब का, जिन्होंने इस बात के लिए मौका दिया खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। मेरा नाम पास्टर यूसुफ सरदार है और मेरा तल्लक गाँव रजादा नारवल से है। और आज का हमारा मौजू है खुदा के कलाम की सच्चाई। खुदा की ये सच्चाई जो है, इसके ताल्लुक से हम सीखने वाले हैं। आइए मेरे साथ सब सुनने वाले, देखने वाले जो अपने पास खुदा का कलाम रखते हैं, मेरे साथ मिलकर निकालें ज़बूर 117 और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा के अंदर यूँ लिखा है कि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है, खुदावंद की हम्द हो। मेरे अजीज़ों, ये कलाम जो अभी हमने पढ़ा है, मेरा ईमान है कि ये कलाम मेरे लिए और हम सब सुनने और देखने वालों के लिए बाइसे बरकत है, क्योंकि खुदा अपने कलाम के बीच में है। और जब हम उसका कलाम सुनते हैं या पढ़ते हैं या महसूस करते हैं, तो इसमें से हमें खुदा की हजूरी महसूस होती है और इसके अंदर खुदा की कुदरत हमें वाज़ेह तौर पर साफ नजर आती है, और जिसके सबब से हम फैज़याब होते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं और बहुत सी बरकत पाते हैं। मेरे अजीज़ों, लोग खुदा की सच्चाई को अगर उस पूरे तौर पर समझें और जानें, खुदा जिस लायक है, जिस कदर उसके अंदर सच्चाई है, तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, हम उस सच्चाई पर कायम रह सकते हैं। और जब हम उस पर कायम हो जाएंगे, जब हम उससे जानेंगे, पहचानेंगे, तो वो सच्चाई हमारे अंदर पूरे तौर पर काम करेगी, क्योंकि खुदा की जो सच्चाई है वो कोई छोटी चीज नहीं है। खुदा की सच्चाई वो सच्चाई है जिसके ताल्लुक से यूहन्ना रसूल ने इस तरह से बयान किया है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील के अंदर 8वें बाब की 32वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा यूहन्ना लिखता है, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और इस सच्चाई के अंदर इतनी पावर है, इतनी कुव्वत और कुदरत है कि वो इंसानों को अबलीस के बंधनों से, गुनाह की रस्सियों से, बेड़ियों से आजाद करवा सकती है। और ये छोटी छोटी निकम्मी ख्वाहिशात जो इंसानों के अंदर बसी हुई हैं, रची हुई हैं, उनसे हमें आजाद करवा सकती है ये सच्चाई, क्योंकि ये सच्चाई खुदा का बेटा यीशु मसीह है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, इससे आगे जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं 8वें बाब को, तो वहां लिखा है, अगर बेटा तुमको आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद होगे। अगर बेटा आजाद नहीं करेगा, यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम बेटे के बगैर इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया उसकी है, पावर उसकी है, सच्चाई उसकी है। बाप ने उसे अख्तियार दिया है, जमीन और आसमान का कुल अख्तियार यीशु मसीह ने कहा कि मुझे दिया गया है, उसके पास ये अख्तियार है। तो हम उसके बगैर भला क्या कर सकते हैं? आज लोग अपनी अकल पर, अपनी तालीम पर, अपनी दौलत पर, अपनी सारी चीज़ों पर, गाड़ियों, बंगलों और बहुत सी सहूलतों पर फख्र करते हैं। लेकिन कलाम की सच्चाई हमें यह सिखाती है कि अगर हम फख्र करें तो सिर्फ यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर, किसी और चीज़ पर फख्र ना करें। इब्राहिम को खुदा ने बुलाया और खुदा ने उसे बहुत कुछ दिया, और वो एक दुनिया का बहुत बड़ा मालदार शख्स बन गया, लेकिन कभी उसने अपने इस माल और दौलत को खुदा और अपने बीच में नहीं आने दिया, और वो खुदा की सच्चाई से वाकिफ हुआ और सच्चाई ने उसको उन सारी चीज़ों से, फिक्रों से आज़ाद किया।
जब अब्राहम खुदा से मिला, जब खुदा ने उसे बुलाया तो उसकी उम्र 75 बरस थी, लेकिन उसके पास कोई औलाद न थी। लेकिन जब वो खुदा से वाकिफ हुआ, खुदा की सच्चाई से, कलाम से वाकिफ हुआ, तो उसके अंदर की वो बेचैनी जो उसे बहुत खाती थी, वो उसकी शांति में बदल गई, तसल्ली में बदल गई। और खुदा, जब भी उसने खुदा से कहा मेरे पास औलाद नहीं है, तो खुदा ने उसे ये कहा मैं तेरा बड़ा अजर हूं, मैं तेरा बड़ा अजर हूं। यानी खुदा कहता है मैं, यानी मेरा कलाम तेरे लिए बहुत बड़ा अजर है, जिसको तू कबूल कर चुका है। और जैसे जैसे खुदा में वो मजबूत होता गया, उसकी सच्चाई उसे दुनिया की सारी चीज़ों से आज़ाद करती गई, और वो एक ऐसा शख्स बना जिसका आज कौमों का बाप कहकर उसको याद किया जाता है। और खुदा की बादशाही को अब्राहम की गोद के साथ तशबीह दी जाती है। मेरे अजीजों, खुदा की सच्चाई को बहुत से लोग हैं जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब, उसकी 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इस बात का बड़ा सबूत मिलता है। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए इस वर्ष को रीड करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। सो यहाँ लिखा है, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। और वो किस तरह से? और मखलूक़ात की ज्यादा परस्तश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है, आमीन, जो अब तक महमूद है, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अब तक महमूद है। और ज़बूर 117 की दूसरी आयत के अंदर हमने पढ़ा कि खुदा की सच्चाई अबदी है, वो थोड़े दिनों की, चंद महीनों, सालों की नहीं है। जब से खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है, या जब से खुदा है, और वो अब तक रहने वाला खुदा है। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो खुदा उस वक्त भी होगा। लेकिन जो लोग आज उसकी सच्चाई को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने इमेज के मुताबिक, अपनी रोया जो उन्होंने तैयार की होती है, सेल्फ मेड रोया, जब भी कोई गुफ्तगू होती है लोग कहते हैं जी मेरी रोया ये है, लेकिन लोग ये नहीं कहते ये रोया खुदा की है जो उसने मुझे दी है, और खुदा ने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं उसकी रोया पर काम करूं। और वो जो खुदा की रोया का हिस्सा बनते हैं, खुदा उनको अपने जलाल के लिए आज़ादी देता है दुनिया की सारी बातों से, कामों से, और वो सच्चाई की सूरत में आकर उनको आज़ाद करता है। और खुदा की सच्चाई जो है वो अबदी है, इसमें ज़रा बर शक नहीं है। खुदा की सच्चाई कोई चंद सालों या महीनों की नहीं है, बल्कि खुदा की सच्चाई क्या है? अबदी है। मैं ज़रा आपके सामने एक रेफरेंस रखना चाहता हूँ। इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 23वीं आयत के अंदर बड़ी एक अच्छी बात प्यारी लिखी गई है, और उसको पढ़ेंगे फिर हम आमीन करेंगे। मैं आपको आपके लिए ये सच्चाई भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इमसाल 23 बाब, उसकी 23वीं आयत, बड़ी प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात यहाँ लिखी गई है। सो तवज्जो के साथ सुनिए। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी, यानी हिकमत, तरबियत और फहम, ये सारी चीज़ें खुदा में से निकलती हैं। और लिखा है कि सच्चाई को बेच ना डाल, बल्कि उसे मोल ले, उसे बेच ना डाल। और बहुत से लोग, आप जानते हैं, ईसाऊ की तरह तालीम को, सच्चाई को बेच देते हैं। थोड़े से खाने के बस, थोड़े से रुपयों के बस, थोड़ी सी ज़रूरियात के बस वो अपने आप को बेच देते हैं, सच्चाई को बेच देते हैं। हालांकि कलाम ये कहता है सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत को, तरबियत को और फहम को भी। इन सारी चीजों को हमने अपने अंदर स्टोर करना है, और जब ये हमारे अंदर आएंगी तो फिर ये, जैसे कलाम के अंदर लिखा है, फिर वो कलाम के चश्मों की नदियां बनकर बहना शुरू हो जाएगी। वो बरकतों की सूरत अख्तियार करके हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएंगी, और वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। मेरे अजीजों, वक्त
ज़्यादा नहीं, इसलिए हम इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि खुदा जो है सच्चाई है। और आज के दौर में यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत के अंदर लिखा है, खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है, खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कलाम में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, रूह और सच्चाई से चलने वाले हों, रूह और सच्चाई से तालीम देने वाले हों, रूह और सच्चाई पर कायम रहने वाले हों। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है जिस पर कायम रहने से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। अगर आप झूठ पर कायम रहेंगे तो झूठ के अंदर शर्मिंदगी है, पर सच्चाई में शर्मिंदगी नहीं है, सच्चाई में तारीखी नहीं है, सच्चाई में गुनाह नहीं है, क्योंकि सच्चाई खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मेरा और आपका खुदा हम सबको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। कदूस बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के कलाम के लिए जो तूने हमें सिखाया है, हमने सीखा है, हमें तौफीक दे, हम इसको अपनी ज़िंदगी में लें और इस पर अमल करें और 100 गुना फल पैदा करें, ताकि ये फल हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम रहे और बहुत से लोग तेरी तरफ मुतवज्जो हों, रूहों की भलाई, निजात और शिफा का काम हो। और इस तरह से तेरी बादशाही में लोग जोक दर जोक जान फशानी करके कायम रहते हुए खुदा तेरी बादशाही में दाखिल हो जाए। अबलीस नहीं चाहता कि लोग तेरी बादशाही में दाखिल हों, अबलीस गिराना चाहता है, अबलीस खुदा की सच्चाई को झूठ में बदल करके पेश करता है ताकि लोग उसके झूठ को कबूल कर लें और खुदा की सच्चाई को रद्द कर दें। हमें खुदा की सच्चाई को रद्द करने की तौफीक न दे, बल्कि ये तौफीक दे कि हम तेरी सच्चाई को कबूल करके कायम रहें और तेरी बादशाही में दाखिल हो जाएं। अब आप ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।